नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस क्लास में। तो आज से हम लोग एस्टेट 2024 के लिए अपनी क्लासेस शुरू कर रहे हैं। चाहे आप टीजीटी हिंदी से एस्टेट का पेपर दे रहे हो, चाहे पीजीटी हिंदी से, तो सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी को कवर करेंगे जो कि आपके सिलेबस में दी हुई है। तो आज की क्लास में हम लोग 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी के कुछ प्रश्न देखेंगे। ठीक है, इसके बाद जो बच्चा मतलब पूरा पढ़ना चाहे उसके लिए भी क्लासेस आती रहेंगी। तो आप लोग अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लास। साथ में आपकी प्रैक्टिस भी होती चली गई और जो चीज़ें पढ़ने वाली रहती हैं वो भी हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, मेरे संग की औरतें की विदा क्या है और इसके लेखक कौन हैं। क्योंकि एस्टेट के पेपर में चाहे टीजीटी लो चाहे पीजीटी, उसमें 3-4 प्रश्न सिर्फ रचनाओं से ही आ जाते हैं जो एनसीईआरटी में लगी हुई हैं। तो उनको आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा किस लेखक की कौन सी रचना है, और लेखक का जो जीवन परिचय होता है उनकी अलग से जो रचनाएं दी होती हैं उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, मृदुला गर्ग का ये एक संस्मरणात्मक गद्य है, मेरे संग की औरतें। ठीक है, तो ध्यान रखना है कौन है इसके लेखक, मृदुला गर्ग का संस्मरणात्मक गद्य है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, एही ठया झुलनी हैरानी हो रामा किसकी रचना है। अब ये सिलेबस में नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन कटवा दी गई है। इसका मतलब ये नहीं कि ये पेपर में ना पूछी जाए, कई बार पूछी जा चुकी है। तो इसके जो लेखक हैं वो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो ये किसकी रचना हो जाएगी, ये हो जाएगी शिव प्रसाद मिश्र रुद्र की ये रचना है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। मेरे पास एस्टेट की एनसीईआरटी के बहुत सारे प्रश्न बने पड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या यहाँ पर आती है कि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, टाइम निकालना पड़ता है। जब बच्चे रेगुलर वीडियोस नहीं देखते तो वो मन नहीं करता बनाने का। जो भी बच्चे एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं अपना लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, ताकि एक मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो के लिए। और आपके पास 2 महीने तो कंप्लीट है, अक्टूबर और नवंबर दिसंबर में आपका पेपर है, बड़ी अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, लिहासा की और रचना में किस यात्रा का वर्णन है। तो इस रचना में नेपाल के रास्ते तिब्बत की यात्रा का वर्णन है। ये रचना किसकी है, राहुल सांकृत्यायन जी की है। तो ये याद रखना है कि नेपाल के रास्ते तिब्बत की यात्रा का वर्णन है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, ढोला बीबी का मज़ार किसकी रचना है। तो ये रचना हो जाएगी जाबिर हुसैन की। ठीक है, जो एनसीईआरटी में इनकी रचना लगी हुई है वो सांबले सपनों की याद लगी हुई है। ठीक है, लेकिन ये उनके जीवन परिचय से ही रचना पूछी गई और काफ़ी बार पूछी जाती है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से डायरी शैली में लिखा संस्मरण कौन सा है। तो कौन सा संस्मरण हो जाएगा, डायरी शैली में लिखा सांबले सपनों की याद, जो कि हमने अभी बात की है कि किसकी रचना है सांबले सपनों की याद। तो ये जाबिर हुसैन जी की ही रचना है। ठीक है, याद रखना है। इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, क्योंकि हिंदी साहित्य से वहाँ काव्य शास्त्र से काफ़ी डीपली प्रश्न पूछे जाते हैं। तो काफ़ी अच्छी तैयारी आपको करने की ज़रूरत है, टाइम भी है अभी। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले है, अप्पू के साथ 2.5 साल किसकी रचना है। ये क्वेश्चन हो गया। हाँ, सांबले सपनों की याद इसका सही आंसर आएगा। अगला हमारा 6वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब लेखक का नाम है और उसकी रचना है। तो सबसे पहले है अप्पू के साथ 2.5 साल, ये 11वीं कक्षा में लगी हुई रचना है सत्यजीत राय की। ठीक है, उसके बाद विदाई संभाषण है, ये बाल मुकुंद गुप्त का ही है। जामुन का पेड़ सैयद हैदर रजा की रचना नहीं है। जामुन के पेड़ का जो लेखक है वो कृष्ण चंद्र हो जाएगा, ध्यान रखना है।
उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी की रचना है भारत माता। ठीक है, तो ये सारी लेखक और रचनाएं ध्यान रखनी है। उसके बाद मन की मन ही मांझ रही पद सूरदास की किस रचना से लिया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये सूर सागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। अगर भ्रमर गीत ना हो तो सूर सागर भी आप लगा सकते हैं, अगर केवल भ्रमर गीत हो तो वो टिक करना। ठीक है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो नेताजी का चश्मा 10वीं कक्षा में लगा हुआ है, स्वयं प्रकाश की रचना है। बाल गोविंद भक्त की जो लेखक हैं वो जतीन्द्र मिश्र नहीं है, ये गलत है, राम वृक्ष वेणीपुरी जी हैं। आगे है लखनवी अंदाज, जसपाल हैं इसके लेखक। मानवीय करुणा की दिव्य चमक के लेखक हो जाएंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, तो सुमेलित नहीं था। बाल गोविंद भक्त किसकी रचना है, राम वृक्ष वेणीपुरी जी की रचना है। आगे है प्रभु प्रलाप सुनिकान विकल भय बानर निकर आई गयु हनुमान जिमि करुणा मह वीर रस। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि राम और जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, प्रभु राम विलाप करने लगते हैं, तो उनका विलाप देखकर मतलब पूरी वानर सेना व्याकुल हो जाती है। लेकिन तभी जब हनुमान जी आ जाते हैं संजीवनी बूटी लेके, तो वहाँ पर उनको लक्ष्मण को वो दे दी जाती है, वो अच्छे हो जाते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है, यहाँ पर करुण रस में वीर रस आ जाता है, मतलब सभी में जोश आ जाता है, उत्साह आ जाता है कि लक्ष्मण अच्छे हो गए हैं। तो ऊपर लिखित पंक्तियों में कौन सा छंद पूछा गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सा छंद हो जाएगा, सोरठा छंद हो जाएगा। ठीक है, छंद सोरठा हो जाएगा। तो तुलसीदास की ये रचना है, 12वीं कक्षा में ये लगी हुई है। बात सीधी थी पर किस काव्य संग्रह से ली गई रचना है, बात सीधी थी कोई दूसरा नहीं, काव्य संग्रह से ली गई ये रचना है, ये भी 12वीं कक्षा की है। आलोचना की पहली किताब किसकी रचना है, आलोचना की पहली किताब विष्णु खरे की रचना है। ठीक है, आगे है शीस मुकुटकटी काशनी कर मुरली और माला, तो ये किसकी पंक्तियां हैं, ये बिहारी की पंक्तियां हो जाएंगी, ध्यान रखना है। ठीक है, किसकी हैं, बिहारी की। आगे है हमारा अगला प्रश्न, पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है, तो मंगलेश डबराल हो जाएंगे इसके लेखक। ठीक है, नेक्स्ट है उत्साह की विदा क्या है, तो उत्साह एक कविता है, ये 10वीं कक्षा में लगी हुई है। तो यहाँ पर आह्वान गीत इसका सही आंसर हो जाएगा कि उत्साह एक आह्वान गीत है, बादल को पुकारा गया है, इसमें बादल का आह्वान किया गया है। ठीक है, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुर्तकों का खंडन के लेखक कौन हैं, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज की क्लास के प्रश्न। तो ऐसी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना देखते हो। तो मिलते हैं फिर ऐसी ही नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। और इसके अलावा जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं उनको तो पता है, अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो आप बेझिझक कमेंट ज़रूर करना, हम उसका सल्यूशन करेंगे कि कहाँ क्या डाउट है और उसका सही जो हल है वो क्या है। तो इस तरीके से आप और हम मिलके एस्टेट की तैयारी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।